Hello, students, and welcome back to my channel Literature Philia, your one stop destination for everything related to English literature. So, UGC नेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं. बहुत सारे बच्चों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है और JRF भी क्वालिफाई कर लिया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. बट मुझे कई सारे क्वेश्चंस आए कि ठीक है मैम, नेट तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब क्या, नाउ व्हाट टू डू. सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप आगे परस्यू कर सकते हैं इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड इन टू गेट अ जॉब रिलेटेड टू टीचिंग. सो नाउ you have qualified NET. After qualifying NET, what you can do is that you can apply at any college and any university for the post of assistant professor. Paid and definitely एक जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो आपके लिए अवेलेबल है. प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है तो आप थ्रू आउट द नेशन कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपका कैलिबर वैसा है, आप उतने अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करें. तो ये एक श्योर गारंटी है आपके जॉब के लिए कि आपको, क्योंकि पहले ऐसा था कि किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए नेट के साथ साथ PhD भी इम्पॉर्टेंट था. बट अब ऐसा नहीं है, रूल्स बदल गए हैं. तो इवन इफ़ यू आर नॉट अ PhD यू कैन स्टिल टीच इन अ कॉलेज इन अ यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर अ नेट. देन सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ कि आप क्योंकि नेट है, नेट क्वालिफाइड है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी. जितने भी PhD एंट्रेंसेस होते हैं आपको सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, एंड देन यू माइट गेट सिलेक्टेड एज वेल एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर PhD. And this is one thing which is a favorable thing for you because you have qualified the net and आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़ायदा तो होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज दैट इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द JRF क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए मेरे पास यही एक सजेशन होगा दैट आप लोग अवेल कर लें अपना JRF. क्योंकि एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो भी आप वर्क करेंगे वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा. सेकेंडली आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे, किसको नहीं चाहिए. आई थिंक अगर ये मिलने लगे तो हर स्टूडेंट शांति से बैठ के पढ़ने लगे. सो JRF अवेल डेफिनेटली कर ले. और जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर वो PhD करना चाहते हैं, डेफिनेटली PhD करने आगे बढ़े. JRF के लिए वेट मत करें कि मेरा JRF निकलेगा तब मैं PhD करूँगी. अगर आपका PhD कहीं पे एनरोलमेंट हो जाता है देन गो फॉर इट, गो अहेड विद इट, बिकॉज while doing PhD you can still crack JRF. एंड अगर आप PhD करते हुए JRF क्रैक कर लेते हैं देन आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप कहीं एनरोल भी हो चुके हैं. और अगर आपने JRF क्रैक कर लिया तो आप तब अवेल कर सकते हैं. आप द अदर थिंग यू कैन डू इज दैट बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड नेट, I'm telling is for STs and STs because there are a lot of programs run by the government. They provide the funding and you can say scholarship for everybody who has like cleared NET examination. So आप वो भी enroll कर सकते हैं खुद को जाके उन सारे जितने भी programs हैं उनके अंदर. ठीक है, वो सारे programs मैं आपको description box में mention करके दे दूँगी. The last thing is what you can do is you can still apply for all the state eligibility tests. There are like the SETs and the CTETs and the PGTs and TGTs. Why I'm telling this? Because though the person who has cracked the net, जिसने नेट क्लियर कर लिया है, उसके लिए ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ईजी होगा, कोई पेपर इजी नहीं है आज के ज़माने में, पर ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेट क्लियर है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बिल्डअप करना होता है वो ईजी होता है कंपेयर टू अगर आप एकदम ही नल एंड वॉइड है. तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप और टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और ईजीली आप गेट कर सकते हैं ये सारी जॉब्स. तो ये हैं आपके ऑप्शंस. और जो बच्चे और आगे परस्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को, जो जिनको लगता है कि उनमें पोटेंशियल है कि वो और बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो डेफिनेटली UPPCS एंड UPSC और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकते हैं. वो कहीं नहीं जाएंगे. नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू UGC नेट, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, मेरा यही कहना होगा जो बच्चे एक्चुअली PhD करना चाहते हैं वो PhD के लिए अप्लाई कर ले. जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो करना चाहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का
PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है, आप लोग बिल्कुल भरें उसे। UGC नेट का जो आपने क्वालिफाई किया है, ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग आपके लिए अवेलेबल है और आप लाइफ लॉन्ग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही आपकी रिक्वेस्ट का आंसर एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि UGC नेट क्लियर करने के बाद आप लोग कर क्या क्या सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली गो अहेड इन टू द कॉमेंट बॉक्स एंड राइट डाउन योर क्वेरीज। आई एम really happy to answer all of it. Thank you so much.